अभिवादन। आज हम देख रहे हैं 4 जुलाई 2025 का राशिफल। जी। हमारे पास मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए इस स्रोत से मिली भविष्यवाणियां हैं। तो देखते हैं उस खास दिन के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि जो मुख्य बातें हैं जैसे कामकाज, पैसा, रिश्ते, सेहत, उन्हें समझें कि क्या महत्वपूर्ण बताया गया है अलग अलग राशियों के लिए। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली नजर में अगर देखें तो कुछ राशियों के लिए दिन काफी अच्छा लग रहा है ना, जैसे वृषभ, कर्क, तुला, धनु, कुंभ, मीन भी। हाँ, इनके लिए स्रोत काफी सकारात्मक दिख रहा है। मतलब लगभग आधी राशियां। हाँ, करीब करीब। लेकिन दूसरी तरफ सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने को कहा गया है। अच्छा। और मेष, मिथुन, कन्या के लिए दिन ऐसा है, मतलब मिला जुला सा, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। ये दिलचस्प है कि एक ही दिन में इतनी वैरायटी। तो कुछ खास एरिया पर फोकस करते हैं, जैसे करियर, कामकाज को लेकर लगता है काफी कुछ है इस दिन। जी हाँ, कामकाज कई राशियों के लिए सेंटर में है। स्रोत कहता है कि मेष को मेहनत का फल मिल सकता है। ओके। मिथुन को शायद कोई नई जिम्मेदारी मिले। कर्क के लिए सफलता, कन्या के लिए तरक्की के मौके। अच्छा। और इसी तरह तुला के लिए बिजनेस में फायदा या प्रमोशन, और वृश्चिक राशि के लिए दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। तो मतलब प्रोफेशनल फ्रंट पे काफी एक्शन दिख रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी वाला। बिल्कुल। तो फिर करियर के बाद पैसों के मामले में क्या तस्वीर बन रही है स्रोत के हिसाब से? क्या वैसा ही मिला जुला है? हाँ, कुछ वैसा ही है। मतलब एक तरफ तो वृषभ, तुला और कुंभ के लिए पैसे आने के संकेत हैं, धन लाभ। वृषभ के लिए तो ये भी है कि अटके हुए काम बन सकते हैं, और कुंभ के लिए तो संपत्ति लाभ या फिर पुराना कर्ज चुकाने में सफलता। ये काफी खास है। अरे वाह, कुंभ के लिए संपत्ति लाभ, ये तो काफी बड़ा पॉजिटिव लगता है। जी, लेकिन जैसा मैंने कहा, दूसरा पहलू भी है। कुछ राशियों को खर्च और निवेश में बहुत ध्यान रखने को कहा गया है। जैसे मिथुन को गैर जरूरी खर्चों से बचने की सलाह है। सिंह को पैसों को लेकर अलर्ट रहना होगा। ओके। वृश्चिक को सोच समझकर निवेश करने को कहा गया है, और मकर को फिजूल खर्ची से बचना है। समझ गई। तो मतलब जहां कुछ को फायदा हो सकता है, वहीं दूसरों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल। वित्तीय अनुशासन जरूरी बताया गया है कुछ के लिए। अच्छा। करियर और पैसे के बाद घर, परिवार, रिश्ते, इस बारे में क्या संकेत है? ज्यादातर अच्छा लग रहा था ना? हाँ, ज्यादातर तो अच्छा ही है। मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ, इन 5 राशियों के लिए पारिवारिक माहौल बढ़िया रहने, खुशी रहने की बात है। मिथुन को जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने सिंह का नाम नहीं लिया इस लिस्ट में। उनके लिए कुछ अलग था। हाँ, सिंह के लिए एक चेतावनी जैसी है। किसी दोस्त से शायद कुछ मनमुटाव हो सकता है। ओहो। तो उन्हें शायद बातचीत में थोड़ी नरमी रखनी पड़ेगी। तो हाँ, रिश्तों के लिहाज से भी सबके लिए एक जैसा दिन नहीं है। और सेहत? क्या सेहत को लेके भी कुछ हिदायतें हैं? जी हैं। मेष, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशियों को सेहत पर ध्यान देने को कहा गया है। वृश्चिक के लिए तो हल्के उतार चढ़ाव की संभावना भी बताई है। अच्छा, तो मतलब अपनी रूटीन का ध्यान रखना होगा इनको। हाँ, थोड़ा ज्यादा। और भी कुछ खास बातें जिनका जिक्र है, जैसे विद्यार्थियों के लिए या यात्रा वगैरह? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कन्या और मीन राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा बताया गया है। ओके। यात्रा के योग भी हैं। वृषभ को यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ, जबकि धनु के लिए यात्रा शुभ रहेगी। अरे वाह, धनु के लिए यात्रा शुभ, और उनके लिए तो मन की खुशी और नए काम की शुरुआत का भी इशारा था ना? बिल्कुल। धनु के लिए ये काफी पॉजिटिव पहलू है, लेकिन इसके एकदम उलट मकर राशि को देखें तो उनके लिए थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, और काम में भी सावधानी रखने की जरूरत बताई है। ये दिखाता है कि मूड पर भी कितना असर पड़ सकता है। हाँ, भावनात्मक स्तर पर भी दिन अलग अलग हो सकता है। और सिंह राशि के लिए वो बेवजह के विवाद से बचने वाली सलाह भी ध्यान देने लायक है। निश्चित रूप से। लगता है उन्हें अपनी एनर्जी सही जगह लगानी होगी। ये छोटी छोटी बातें मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो अगर हम सब बातों को एक साथ देखें तो इस स्रोत के अनुसार 4 जुलाई 2025 का दिन अलग अलग राशियों के लिए मौकों और चुनौतियों का एक मिला जुला पैकेज ला सकता है। हाँ। हमने देखा कि करियर, पैसा, रिश्ते, ये सब मुख्य चीजें भविष्यवाणियों में छाई हुई हैं। बिल्कुल। और ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि लोग अक्सर ज्योतिष जैसी चीजों में क्या ढूंढते हैं। शायद भविष्य की अनिश्चितताओं को समझने की एक कोशिश। हाँ, एक मानवीय प्रवृत्ति है ये। जी। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है सोचने के लिए कि इस तरह की भविष्यवाणियां, चाहे हम उन पर यकीन करें या ना करें,
क्या वो अनजाने में हमारे रोज के फैसलों पर, हमारे उम्मीदों पर किसी तरह असर डालती